मॉर्निंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक एंड एक्चुअली ऐसा हम फील करते हैं, है ना, कि जो भी हैं जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो जहाँ पे भी है वहाँ से अगर हमें याद करते हैं वो भी सच्चे दिल से, तो भावनाएं ज़रूर मिल जाती हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक पर्सन भारत में बैठा था और एक पर्सन आई थिंक फ्रांस में बैठा गया था। ठीक है, एंड दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन किया गया टेलीकाइनेटिक रूप से, एंड साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि जो वहाँ के इंसान ने सोचा या फिर यहाँ के इंसान ने सोचा, वो दोनों को बराबरी से मिला दिमाग में, उन्होंने वो एग्जैक्टली वही वर्ड कहा। तो अगर इतने दूर से बैठे हुए बिना इंटरनेट कनेक्शन के अगर सिर्फ ख्यालों से कम्युनिकेशन हो सकता है, तो अगर आप भारत में ही रह रहे हो या फिर किसी जगह पर रह रहे हो जो नज़दीक रह रहे हो, मे भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, फिर चलो 2000 किलोमीटर मान लिया, फिर भी कम्युनिकेशन तो ज़रूर हो ही सकता है। ठीक है, सो ये रीडिंग इसके बारे में, एंड वी गॉट 3 डेक्स रेड। द फर्स्ट वन इज़ द टैरो डेक, सेकेंड इज़ लाइफ नेविगेटर, एंड जो थर्ड है वो है एंजल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सबसे पहले मैं कहता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। ओके, तो चलो करते हैं शफलिंग एंड देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, तो देखते हैं प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ठीक है, प्यार से तो पुकार लिया है, अब देखते हैं क्या मीनिंग आती है। चलो ये कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं 1-2 कार्ड। चलो एक कार्ड आ गया और देखते हैं कार्ड कौन सा आता है। ठीक है, चलो ये एक कार्ड आ गया। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लाइफ नेविगेटर। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। ओके, ओके, चलो ये कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, इसको रखते हैं हम साइड में एंड फाइनल लेते हैं एंजल ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम। ठीक है, चलो ओके, ये कार्ड आ गया। ठीक है, ठीक है, ये कार्ड आ गया। ओके, ओ इतने सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही कार्ड चाहिए। ठीक है, तो करते हैं थोड़ी और शफलिंग। प्यार से पुकार लो। ओके, और एक कार्ड फाइनल देखते हैं। चलो ये कार्ड आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, अब आपको व्यू पॉइंट क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे व्यू। ठीक है, ओके, नाउ आई गेस सो इट्स क्लियर। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है द स्टार। ओके, सो स्टार यानी कि एक्वेरियस साइन है यहाँ पे। तो एक्वेरियस साइन का एक कार्ड है, यहाँ पे जो चीज़ें दिखती हैं, आई थिंक इस पर्सन को आपसे काफ़ी होप है, या फिर अगर हम वाइस वर्सा कर ले, देखो एनर्जी जैसे जिसको मैच होगी वैसे आप ले लीजिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो ये बातें उनको भी एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, आपको भी एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। ठीक है, सो डिपेंड ऑन दैट। तो जैसे जिनको जो कार्ड जो मीनिंग रेजोनेट होती है आप उसको ले सकते हो। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो द स्टार। तो आई थिंक इस पर्सन को काफ़ी होप्स हैं रिश्ते से, रिलेशनशिप से। सिमिलरली आई थिंक आप अभी उनके बारे में काफ़ी होप आगे बैठे हो कि जो आपकी विश थी कि एक सच्चा प्यार मिले, या फिर ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से आपके बारे में सोचता है। आई थिंक लिटरली यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा है, सो नॉट टू वरी, ये है वो बात जो आपको एक्चुअली में चाहिए थी और आपको मिल भी रही है। बस आपको भरोसा करना है एंड इस पर्सन को भी भरोसा करना है कि जिसके ऊपर भी आप दोनों ने ट्रस्ट रखा है वो पर्सन एक्चुअली में आपके बारे में सोचता है। सेकेंड जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये है फायर साइन। तो यहाँ पे एयर साइन के बाद आ गया है डायरेक्टिव फायर साइन जेमिनी, ये आ गया है एरीज लियो सैज 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी मतलब आप दोनों के बीच में एक रिस्पॉन्सिबल एक बॉन्ड था कि बहुत ज़्यादा, है ना,
जिसे आप कह सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना या फिर चीज़ें सही ना होना। सो जो भी एक एक बॉन्ड था या फिर आपको लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मिल नहीं सकते हो या फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक दौर ख़त्म सा होने को आया है। ठीक है, एक्चुअली में एक ऐसा मोमेंट भी किसी को महसूस हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक पीक मोमेंट है। अगर हम उल्टा वी पकड़े तो वी का जो टॉप नॉच होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके ये रिश्ता भी आ चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आ चुका है तो ऑल ऑफ अ सडन इसकी ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बंधन है, वो अपने आप खुल जाएंगे। नेचर कार्ड एज यू कैन सी ये है 2 ऑफ कॉइंस, यानी कि पेंटाकल्स। अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है, रूट साइन टॉरस और कैप्रिकॉर्न। आई थिंक दिस पर्सन इज इन बिट डिलेमा। लेकिन यहाँ पे बात आती है जस्टिफिकेशन की, यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट की, कि क्या ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है या क्या आप भी इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। अगर आपको टाइम दिया है या फिर आपने भी इनको टाइम दिया है कि भाई कहीं ना कहीं पे हम इतने महीने के बाद, इतने हफ्ते के बाद या फिर स्पेसिफिक वीक्स के बाद हम मिलेंगे वगैरह वगैरह, फिर ये हमारा नेक्स्ट एक्शन होगा, नेक्स्ट प्लान होगा, तो क्या कोई पर्सन इसके हिसाब से चल रहा है या इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या करोगे इसके में। तो ऐसे में आई थिंक कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा एंग्जाइटी की तरफ भी बढ़ सकता है। ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। देखो पैशन तो है, यहाँ पे प्यार है, लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि वापस से आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, एंड इसको ये भी लग रहा है कि मे बी आपने भी इनको बार बार कहना चाहिए, फिर बार बार इनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पर्सन का आपके ऊपर डिसबिलीफ है, लेकिन बस बार बार आपसे वो सुनना चाहते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कई बार नेट पे आपको मिलता है 101 भाषा में आई लव यू या फिर आई लव यू आप कितनी बार लिख सकते हो वगैरह वगैरह। सो सिमिलर दिस पर्सन वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू, कि आप भी उनके बारे में इतना सोचते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइंस। वाओ, 2 एसेस आ गए। यहाँ पे भरोसे की बात होती है, ठीक है, कि आप पे इनको भरोसा है और उनको भी आपके ऊपर भरोसा है। नेक्स्ट है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे बात आती है कि जो भी आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आ रहा है ना, ये उस पर्सन को निगलेक्ट या रिजेक्ट करने की बात हो रही है। यहाँ पे किसी का दिल नहीं टूट रहा है, लेकिन हाँ अगर कोई बीच में आ रहा है, जैसे कि मे बी समबडी इज़ देयर जो नहीं चाहता कि आप साथ में आओ, या फिर कोई और पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वन साइडेड लव है और आपको परेशानी हो रही है, तो ये पर्सन चाहता है कि वो पर्सन आप दोनों की लाइफ से चला जाए। ठीक है, कई बार होता है ना कि फैमिली वाले किसी और को चुनते हैं या फिर रिश्तेदार किसी को चुनते हैं आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि डेस्टिनी आपके लिए किसी और को ही लेके आई है, लेकिन आपको कोई और पसंद है। तो ये वाला मोमेंट है। वैसे में कौन क्या करेगा, क्या आप उस पर्सन से छुटकारा पाओगे या फिर ये पर्सन आके आपके और उनके बीच खड़ा होगा, वो तो डिपेंड होता है, वो तो टाइम के ऊपर है। द फूल का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप उनको अपने दिल की बात बताओ कि क्या चाहते हो आप। क्या सच में आप चाहते हो कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आ जाए। तो इस पर्सन के हिसाब से में भी आपने जो भी आपके दिल की हालत है वो इनको बतानी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आप रुस्वा है किसी बात से, बताइए इन्हें, या फिर आप फ़िलहाल अपने दिल की हालत उनको बयान नहीं करना चाहते, या फिर यू जस्ट वांट टू बी योरसेल्फ, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, जो भी आप करना चाहते हैं एटलीस्ट उन्हें एक हिंट दो, दे ही सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। आई थिंक 3rd एस आ गया है मेरे हिसाब से। यहाँ पे बात आती है इमोशंस की। ये पर्सन चाहते हैं कि इमोशंस फ्लो हो जाए। अगर कहीं ऐसा हुआ है कि इमोशंस रुक से गए हैं, आप इनको उस तरीके से बात नहीं करते जैसे पहले करते, बिल्कुल दिल खोल के कि कोई बात दिल में नहीं रखना, बस बातें करती जाना। और अगर ये पर्सन भी ऐसा कर रहा है कि आपसे उस तरह से बात नहीं कर रहा, तो ये वो कार्ड है कि दोनों ने मिलके अपने दिल की हालत साफ साफ बयां ज़रूर करना चाहिए। जो फाइनल कार्ड है टैरो का वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ठीक है, एंड यहाँ पे बात आती है दैट देयर इज़ लव एंड देयर इज़ ट्रस्ट। प्यार भी है लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा भरोसा है, और इस पर्सन को ये पूरा यकीन है, या फिर इनफैक्ट आपको भी पूरा यकीन है कि ये भरोसा इस पर्सन के साथ है और ये पर्सन इस भरोसे को नहीं तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्ता अगर जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे वही रीज़न है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये कार्ड आ गया है, रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। आपके रिश्ते में अभी बैलेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। देखो यहाँ पे जैसे आ गया कि रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू एन्जॉय बीइंग टुगेदर।
एंड सीइंग ईच अदर ग्रो। देखो, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ होना एंड रिश्ता निभाना, इसी को तो हम रिश्ता कहते हैं ना। तो ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और ये बातें और होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉलो योर जॉय। जो भी चीज़ आपको या फिर इनको खुशियाँ देती है, गाना सुनना हो, मूवी देखना हो, वॉक के लिए जाना हो, जॉगिंग करना हो, जिम करना हो, आपसे बातें करनी हो, ये उन्होंने अपने ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। अगर आप दोनों ही जो चीज़ आपको खुशियाँ देती है उसको फॉलो करते हो तो दुनिया में काफ़ी खुशियाँ आ जाएगी आप दोनों के। नीचे कार्ड है रिफ्लेक्शन। आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बन चुके हो। जो वो सोचते हैं वो आप महसूस करते हैं और जो आपके ख्याल है वो जाहिर करते हैं। ठीक है। आज नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। अगर आप किसी इष्ट देव की कामना करते हैं, अगर आप प्रेयर्स करते हो तो उनका जवाब धीरे धीरे ही सही आपको मिल चुका है, मिल रहा है। और फाइनल देखते हैं एंजल ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है बिलीव इन, विश्वास करना सीखो। ठीक है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। आई थिंक ये पर्सन भी आपको कह रहा है कि यू शुड ट्रस्ट देम एंड दिस पर्सन शुड ट्रस्ट यू। दोनों अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं ना तो चीज़ें सही में अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टर्निंग बैक। अगर किसी भी कारण से, चाहे वो हो या फिर आप हो, अगर रिश्ते से जुदा हो चुके थे, खफा हो चुके थे, वापस से जुड़ जाओगे। ओके, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ऐसा होता है कभी कभी कि आप एंड एक्चुअली कुछ ही आई थिंक 1-2 घंटे ही पहले मैंने एक कोरा में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें किसी ने लिखा था कि वो और एक पर्सन साथ में थे, फिर वो जुदा हो गए एंड उसके सामने कोई और आ गया और बस उनकी हाँ ही होने वाली थी, तभी जो उसका एक्स था वो वापस आ गया। तो ऐसा होता है एंड पर्सन टर्निंग बैक करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको भरोसा करना होगा एंड भरोसा लेके आगे बढ़ना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ज़िंदगी सही मायनों में सही हो जाएगी। बस आपको विश्वास करने की देर है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जस्ट अ मिस। आप उनको कितना याद करते हो बताओ उन्हें। इसीलिए अगर आप सच्चे दिल से उनको याद करोगे ना तो वो ज़रूर इस बात को सुनेंगे एंड महसूस करेंगे और आपके कहे भी नहीं, आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। यू विल हैव हग्स एंड किसेस एज वेल। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है वॉइस ऑफ अपसेट। अगर किसी भी कारण से आप अपसेट हो, इनको बता नहीं रहे हो, फिर भी अगर आप दोनों का दिल जुड़ चुका है और ये सिर्फ आप दोनों ही जानते हो तो आपकी फीलिंग उन तक ज़रूर पहुँचती होगी। एंड जो पहला कॉल वो करेंगे विल बी लाइक दैट कि अपसेट क्यों हो। ओके, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू।